तो भाई ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 3 आज आ चुका है और लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि सुप्रीम काई और गोकू डीमन रिल्म में जा रहे थे। तो इस एपिसोड में हम डीमन रिल्म के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। बाकी एपिसोड में क्या हुआ वो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं ग्लोरी को, जो कि सुप्रीम काई और गोकू को लेकर अर्थ से निकलता है डीमन रिल्म जाने के लिए। और जो ये स्पेसशिप यूज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ उड़ रहा है। तो सुप्रीम गाय बताते हैं कि ये शिप मैजिकल पावर्स यूज़ करती है, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा फास्ट है। आगे हमें उस बड़ी सी मछली के बारे में बताया जाता है, हाँ वही जिसको यूज़ करके डीमन किंग गोमा और डेगसू अर्थ पर आए थे। वो एक लौता एक कॉमन पॉइंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और डीमन रेल्म के बीच में। और अगर किसी को भी डीमन रेल्म से कहीं और जाना हो या फिर किसी वर्ल्ड से डीमन रेल्म, तो उसे इस मछली के थ्रू ही जाना होगा और इस मछली का नाम है वापसामा। जिसके बाद सुप्रीम गाय ग्लोरी से पूछता है कि तेरा यहाँ आने का रीज़न यही था ना कि तुझे गोकू से हेल्प चाहिए गोमा को हराने के लिए। तब ग्लोरी बोलता है कि हाँ, मुझे डीमन रेल्म के थर्ड वर्ल्ड के किंग ने भेजा है गोकू को लाने के लिए। तो गोकू पूछता है कि जिससे हमें हराना है किंग गोमा, वो आखिर कितना स्ट्रांग है। तो ग्लोरी बताता है कि वो बस दिखता छोटा है बट उसकी मैजिकल पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट क्योंकि गोकू ने माजिन बू को हरा दिया था तो उन्हें लगता है कि गोकू डीमन किंग गोमा को भी हरा देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं एक प्लेनेट पर जिसका नाम है बटाफी। और यूनिवर्स 7 के वापसामा यही रहते हैं। जहां पहुंचते ही सुप्रीम का अपनी लोकेशन शेयर करते हैं किबिटो को, क्योंकि वो लोग भी आने वाले हैं डीमन रेल्म में यूजिंग सुप्रीम का ओल्ड स्पेसशिप। जिसके बाद गोकू वॉपसामा को एक बड़ी सी गोल्ड फिश बोलता है और जिसको सुनने के बाद वॉपसामा गुस्सा हो जाते हैं। और इससे पहले गोकू वॉपसामा को और गुस्सा करे, सुप्रीम का गोकू को रोक देते हैं, क्योंकि अगर वॉपसामा किसी से गुस्सा हो जाए तो उसे डीमन रेल्म में आना अलाउ नहीं करते। और सुप्रीम काय के समझाने के बाद भी गोकू बोलता है मतलब ये गोल्ड फिश नहीं है, एक पॉप आई गोल्ड फिश है। जिसके बाद ग्लोरी वॉपसामा से बात करता है और वॉपसामा उसे पहचान लेते हैं कि इसने अभी अभी ये यूज करा था यहाँ आने के लिए, बट तब ये अकेला था और अब इसके साथ दो लोग और हैं। और क्योंकि जो लोग डीमन रिल्म से बिलोंग करते हैं उनके ईयर्स पॉइंटी होते हैं, तो वॉपसामा भी इनके कान चेक करते हैं और सुप्रीम काय के ईयर्स तो पॉइंटी है बट गोकू के नहीं। बट सुप्रीम काय अपना मैजिक यूज करते हैं और गोकू के ईयर्स भी पॉइंटी बना देते हैं। जिसके बाद ग्लोरी पिन देता है वॉपसामा को डीमन रेल्म का, बट सुप्रीम का ये पिन किबिटो को नहीं बता पाते। जिसके बाद ये लोग रिले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें डीमन रेल्म के तीनों वर्ल्ड में से किस वर्ल्ड में जाना है। तो जो किंग गोमा है वो रहता है फर्स्ट वर्ल्ड में और ग्लोरी को वहां जाने की परमिशन नहीं है। तो सुप्रीम का उससे बोलते हैं कि फिर हमें सेकेंड वर्ल्ड में जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है फर्स्ट वर्ल्ड के। बट ग्लोरी बोलता है कि उसे सेकेंड वर्ल्ड में भी जाने की परमिशन नहीं है। तो इवेंचुअली ये लोग थर्ड वर्ल्ड में जाते हैं। जिसके बाद फाइनली ये थर्ड वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर है ड्रैगन्स जो कि उड़ रहे हैं और उनके साथ पत्थर भी फ्लोट कर रहे हैं हवा में। और यहाँ एंटर होते ही हम देखते हैं वो पॉइंट जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कनेक्ट होते हैं। बट सुप्रीम गाय बताता है कि जब वो डीमन रेल में रहता था तब ये पॉइंट्स तो थे वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाले, बट इन पर कोई बैरियर्स नहीं था। बट अब यहाँ पर बैरियर्स है तो कोई भी इन पॉइंट्स के थ्रू आना जाना नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड में जाना हो तो तुम्हें वॉपसामा के थ्रू ही जाना होगा। जिसके बाद ग्लोरी बताता है कि वॉपसामा को सिर्फ कुछ ही लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड के सारे लोग और सेकेंड वर्ल्ड के गिने चुने लोग। तो सुप्रीम गाय पूछते हैं कि तू कैसे यूज़ कर पा रहा है वॉपसामा को। तो ग्लोरी बताता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड में कुछ काम करता हूँ और वो काम क्या है तो वो तो नहीं बताया उसने। जिसके बाद ये लोग लैंड करते हैं गोकू के कहने पर और क्योंकि ये अर्थ से सिमिलर है तो इन लोगों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ये लोग सांस ले पा रहे हैं। और वहीं गोकू दूसरी तरफ मजे मजे करते हुए गिरने वाला था सी ऑफ डार्कनेस में और ग्लोरी गोकू को वार्न करता है कि आगे सी ऑफ डार्कनेस है तो अगर तू गिरा तो डायरेक्ट मर जाएगा। और आगे हम देखते हैं कुछ डीमंस को जो इन लोगों पर निगरानी कर रहे हैं और आगे अटैक भी करते हैं, बट गोकू बिल्कुल आराम से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है और बोलता है कि ये अटैक्स तो बहुत ज़्यादा स्लो है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा डेंस है। इसके बाद ग्लोरी अपनी गन यूज़ करता है और उन लोगों को हरा देता है और ये लोग आज तो नहीं मिलने वाले थर्ड वर्ल्ड के किंग से। तो ये लोग एक होटल लेते हैं और अगले दिन थर्ड वर्ल्ड के किंग किंग कडान से मिलेंगे। आगे ये लोग एक टाउन में जाते हैं जहाँ पर लोग इन्हें आउटसाइडर्स की तरह देख रहे हैं। जिसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पर एक रूम का प्राइस है 30,000, बट ग्लोरी उसे अपनी गन दिखाता है, धमकाता है और वो बंदा 5,000 में मान भी जाता है। जिसके बाद गोकू कहता है कि मुझे भूख लग रही है तो ये लोग कुछ खाने के लिए एक जगह पर जाते हैं
जहाँ पर कुछ लोग गोकू के ईयर्स नोटिस कर लेते हैं, मतलब ये आउटसाइडर है, और इस वजह से यहाँ फाइट हो जाती है और हम देखते हैं ग्लोरी एंड गोकू को फाइट करते हुए। और हाँ, ये लोग आराम से फाइट भी कर लेते हैं और उसके बाद ये लोग सो भी जाते हैं। और अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं और थर्ड वर्ल्ड के किंग से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि इनका जो स्पेसशिप है वो चोरी हो चुका है। और हाँ, वो जो चोरी करा है वो उन्हीं बंदों ने करा है जिनसे गोकू की फाइट हुई थी लास्ट नाइट। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में गोकू उन लोगों से फाइट कर रहा है और अपना पावर पोल भी यूज़ करता है। और नेक्स्ट एपिसोड की बात हम तब करेंगे जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा। बाकी तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो ये एपिसोड बढ़िया लगा और हाँ, मैं अपने चैनल पे इस सीरीज़ के सारे एपिसोड्स कवर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि तुमने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।